हाय गाइस, दिस इज तरुण खंडागरे और आज हमारे साथ है ईशान, जो रिसेंटली अभी फ्लिपकार्ट का ऑफर मिला है। जिनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान, फ्लिपकार्ट का ऑफर के लिए। और हम ईशान थैंक की यू तरुण, जर्नी के थैंक बारे यू। में थोड़ा सा जानेंगे यार कि 1 ईयर से ईशान जो है 1+ ईयर एक्सपीरियंस पे गए हैं फ्लिपकार्ट में। तो हम देखते हैं यार कि ईशान ने 1 ईयर में क्या कंपनी में काम किया था ऑफर मिलने से पहले, और कैसे उनकी 1 ईयर की जर्नी रही। तो बताओ ईशान, किस टाइप से हुआ था सब। ओके तरुण, तो मैं शुरू करता हूँ कि पहले मैं शुरू करता हूँ कि 1 ईयर की जर्नी मेरी कैसी रही थी। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा था प्रीवियस कंपनी, वो अपने आप में वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो और वो जो टेक स्टैक है वो जावा का, क्यूबरनेटिस का है, जो मैं फ्लिपकार्ट में करने वाला हूँ। ओके। एक चीज ये फायदा हो गया क्योंकि मुझे मतलब टेक स्टैक वाइज कुछ डिफरेंट नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। जो मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ वही वहां पे है, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया टेक स्टैक की साइड से। प्लस इतना ही नहीं, मैं जब कॉलेज में था तब भी मैं यही टेक स्टैक कर रहा हूँ। तो अगर मेरे से पूछोगे तो जो मेरी लैंग्वेज है जावा, वो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। लाइक कॉलेज में था, मैंने डेस्कटॉप राइट एप्लीकेशन राइट। बनाए हैं, वेब एप्लीकेशन बनाए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में भी ट्राई किए हैं। तो ये है कि मैं ज्यादा चीजों पे गया नहीं, जावा कर रहा हूँ तो जावा पे ही था। दूसरा ये था कि जब मैंने नई नई ज्वाइन की थी, मतलब क्योंकि ये टाइम स्पेन 1 साल ज्यादा है पर उतना भी ज्यादा नहीं है कि एक कंसीडर किया जाए कि आपने इतना किसी कंपनी में रहे हो। तो वहां पे ऐसा था कि जब मैं शुरुआत में गया था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं टीए 3 कॉलेज से हूँ, ठीक है। राइट तो वहां पे उतना एनवायरनमेंट नहीं था कि आप इतना डेवलपमेंट करो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे करो, ठीक। लेकिन यहाँ पे आके वो चीज मेरे लिए नई थी, और नई थी इन द सेंस चैलेंजेस काफी थे मेरे को। काफी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे थे। इनिशियली तो मैं सैटरडे संडे भी सीख रहा था, मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो काम कर रहा था, पर बेसिकली वो लर्निंग ही होती है। तो उस टाइम में भी सीख रहा था। तो इनिशियली जो 6 मंथ थे ना, मैंने काफी मेहनत की थी, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद जब मैं काफी मेहनत करी, मेरा मतलब है कि रात के 11-12 भी बज रहे हैं, वो नॉर्मल है। मतलब अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो नॉर्मल है। पर आप सुबह 9 से 12 तक काम कर रहे हो, इट्स लाइक काफी एग्जॉस्ट हो जाते हो। पर ठीक है, वो इनिशियल जर्नी करनी ही पड़ती है। उसके बाद वो फेज आया कि जब मेरा बेस स्ट्रांग हो गया, मैं प्रोजेक्ट से भी फैमिलियर हूँ, टेक्स्ट से भी फैमिलियर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो जो भी चीजें वहां लगती है उनसे फैमिलियर हूँ। उसके बाद मैंने टाइम मैनेज स्टार्ट किया कि मुझे समझ में आया कि हाँ यहाँ पे है, पर मैं अपनी ग्रोथ भी देखनी चाहिए मुझे, क्योंकि अभी जो करंट जो मार्केट है वो काफी अच्छा है। आईटी में बूम आया, आप सबको दिख रहा है, इतनी सारी जॉब्स हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये मैंने रियलाइज किया। तो फिर मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। प्रिपेयर करना चालू किया, मुझे पता है इंटरव्यू पैटर्न क्या है। डेवलपमेंट पूछते हैं, मुझे पता है डेवलपमेंट में ऑलरेडी कर रहा हूँ। फिर वो है कि पहला राउंड आपका पीएचडीएस का होता है, सेकंड होगा विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर। कर रखा है पहले से, पर आपको करना ही पड़ेगा, लाइक टू गेट इन राइट राइट। दैट फेज कि रिदम में रहो आप, जिसको रिदम कहते हैं कि आप एक उसमें रहो कि क्वेश्चन आए और आप डायरेक्टली कोड और अच्छी प्रॉब्लम अप्रोच पे जंप कर पाओ। कर रखा है तो उससे ज्यादा मेहनत नहीं लगी उसको और आगे बढ़ाने में। और वो भी चालू किया कंसिस्टेंटली मैंने। रोज एक दो, फिर तीन चार, फिर पांच प्रॉब्लम ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ा के करता रहा। कभी भी ऐसा राइट नहीं राइट। किया मैंने, मतलब कि बहुत बड़े स्टेप्स लिए हूँ। मतलब हमेशा मेरा एक ही अप्रोच रही है कि रोज करो, थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा। और मतलब अगर आपने आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, मतलब मैंने पढ़ते हैं कि सफलता उन चीजों से नहीं मिलती जो हम कभी कभी करते हैं, सफलता उन चीजों से मिलती है जो हम रोज करते हैं। वो राइट। एक वो भी बहुत अच्छा प्रभाव कि वो एक पिक्चर आई थी, मैं अक्षय कुमार की थी, मैं नाम भूल गया। उसमें ये था कि मुझे उस एक पंच की दिक्कत नहीं है, जो मुझे उन 100 पंच की दिक्कत नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक पंच से दिक्कत है जो तुमने 100 बार प्रैक्टिस किया है। विच मीन्स कि राइट राइट। आपने अगर जो चीज बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस किया उसमें माहिर हो और वो आपका बेस्ट है, ठीक है, तो आपको वो रोज करनी चाहिए। मतलब आपको कोई भी जिसमें बेस्ट होना है तो आपको रोज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो चीज थी। उसके बाद अब हाँ, यहाँ तक तो ये था, ये मेरी थी प्रिपरेशन जर्नी। इसके इस बेसिस पे मेरा एक बेस सेट हुआ कि हाँ, लाइक आई एम रेडी टू गिव मल्टीपल इंटरव्यूज, और नॉट मल्टीपल, टू सिट इन द इंटरव्यू। ओके, अब कि आप ये जर्नी के बारे में बताओ कि यार आपने अप्लाई कैसे किया था, किस टाइप से हुआ था, आप ढूंढ कैसे रहे थे अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अब क्या है कि जब 2020 में था मैं, तभी टीयर 3 से था, तभी रियलाइज हो गया था कि कॉलेज कैंपस में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने राइट वाली राइट। हैं मैं आपको बता दूं यार, आपको। ईशान और मैं सेम हाँ कॉलेज के हैं। हम दोनों बैचमेट रहे हैं। हाँ, क्लासमेट, बैचमेट भी नहीं, क्लासमेट रहे हैं, एक क्लासमेट्स। ही क्लास में थे। तो और वो तो फिर भी ठीक है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये था कि हाँ, तो पता था कि ऑफ कैंपस में ही खेलना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा चाहिए तो।
तभी से कहाँ एक्टिव हो गए थे, लिंक्डइन पे। लाइक अगर अभी कोई मेरे से पूछे कि आपको जॉब चाहिए और स्पेशली बोलोगे आईटी में चाहिए, तो बोलूंगा लिंक्डइन। और बहुत सारे पोर्टल्स है, मना नहीं करूंगा, काम करते हैं, करेंगे, ऑब्वियसली वहां भी मिलेंगी, पर मेरे से पूछोगे तो मैं लिंक्डइन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से मिली है। ठीक है, राइट राइट। तो मैं लिंक्डइन पे काफी हाँ, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं काफी एक्टिव था, और ये जो है ये रेफरल के थ्रू है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की साइट पे आप जाके डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें क्या हुआ था, मैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव था। फिर किसी ने लिंक्डइन के ही जो काम करते हैं एम्प्लॉय है, उसने फॉर्म डाला था, एक गूगल फॉर्म। वो फॉर्म मैंने पहले ही भरा था, तो उस टाइम कुछ हुआ नहीं था, पर इस बार भरा तो इस बार मुझे रेफरल मिल गया। ठीक है, रेफरल मिल गया, उसके बाद बस कॉल भी आ गया कि लाइक ओके। आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो फिर यही तो ये ऐसा रहा कि मैंने एक फॉर्म भरा, उम्मीद नहीं थी कि रेफरल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गूगल फॉर्म रहता है, जो भी चलाता राइट है उसको राइट पता राइट। होगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा। और ये भी है कि रेफरल भी मिल जाए तो भी गारंटी नहीं है कि कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। और या फिर कि कितने दिन में कॉल आएगा, ये इसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो फिर लकीली चीजें, मतलब वो कहते हैं ना कि 99% आपकी मेहनत होती है, 1% लक होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो फिर कॉल आया, बात हुई, इंटरव्यू सेट हुआ। तो ये रहा मेरा वो अप्लाई करने वाली जर्नी। अब डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से राउंड हुए और कैसे हुए। तो स्टैंडर्ड राउंड थे, मतलब स्टैंडर्ड राउंड की आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। वो था PSDS राउंड, विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर, 1 आवर राइट। ड्यूरेशन। फिर था मशीन कोडिंग राउंड, जिसकी 2.3 सॉरी 2.5 आवर ड्यूरेशन, विच इज 2.5 घंटा। और लास्ट राउंड हुआ था आपका मैनेजर राउंड। तो अब यहाँ पे भी मेरे 4 राउंड हुए थे। ठीक है, ओके 14 राउंड था ओके। मेरा मशीन कोडिंग राउंड फिर से। तो मैं बताता हूँ कैसा हुआ। तो मेरा पहला हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। ठीक है, तो ओके। मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड हुआ, मैंने उन्हें प्रॉब्लम पूछी, मतलब उन्हें पहले वो प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम फिर मैं किस उसका चीज से अप्रोच दिया। रिलेटेड थी, मतलब टॉपिक्स क्या थे, प्रॉब्लम का हाँ, लेवल ओके। क्या थे, थोड़ा सा ये बताओ आप। प्रॉब्लम का लेवल मैं बोलूंगा इजी ही था। मैं इजी मीडियम पे क्या बोलूं। अभी अगर आप देखोगे लीड कोड पे जाओगे, तो वहां पे जो प्रॉब्लम पहले मीडियम में थी वो अब इजी में है। तो करंट सिनेरियो लेके अगर वो मैं बोलूंगा, तो बोलूंगा कि वो प्रॉब्लम इजी थी। ओके। लेकिन अगर थोड़ा सा पहले जाओगे तो वो प्रॉब्लम मीडियम थी। तो आप इजी मीडियम के बीच का बोल सकते हो, मीडियम हार्ड और प्रॉपर मीडियम वो नहीं है। ठीक है, तो इजी मीडियम प्रॉब्लम्स थी। और पहली प्रॉब्लम थी एरे बेस्ड थी, वो एरे और 2 पॉइंटर अप्रोचेस रहती हैं आपकी, जो टू ओके। पॉइंटर अप्रोच रहती है, टू उस बेस पे प्रॉब्लम थी। तो उसमें उन्होंने दिया था प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम है आपको। फिर ने उसके वर्जन दिए, पहले तो एक नॉर्मल वर्जन दिया। तो मैंने बोला कि ऐसे हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, इसका वर्जन 2 वर्जन 3। तो वो डिस्कशन किया वहां तक, वर्जन 3 4 तक। वहां पे जाके एक वर्जन पे जाके स्टॉप हुआ डिस्कशन। फिर वहां पे हम वापस वर्जन 1 पे आए, और उन्होंने बोला कि इसको कोड करो और उसका ड्राई रन करो। तो वो किया मैंने। इतने में काफी टाइम हो गया था, काफी डिस्कशन हुआ। मतलब वो एक्चुअली ये नहीं चाहते। ये चीज मुझे समझ में आई बहुत अच्छे से कि आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। डेफिनेटली वो गोल राइट है राइट। कि एक क्राइटेरिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए जो दी है। पर वो ये भी देखते हैं आपकी अप्रोच क्या है, आप चीजें समझ राइट। पा रहे हो कि नहीं, आपकी मतलब कि थिंकिंग आप स्किल देखते एक्चुअली। हैं कि ब्रेन की थिंकिंग स्किल किस हाँ, तरीके से वर्क कर रही है, आप थिंक किस तरीके से कर पा रहे हो। राइट, कि आप किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हो, क्यों अप्रोच कर रहे हो। मेन बात ये है क्यों अप्रोच कर रहे हो, आप वही क्यों सोच रहे हो। आप कुछ और भी तो सोच सकते हो। ठीक है, राइट। तो वो पहली प्रॉब्लम थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जंप किया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, वो पहले मुझे कुछ पूरी समझ में नहीं आई कि क्या थी। मतलब मैंने वो मेरे से बोलूंगा कि एक मिस्टेक हो गई थी हल्की सी, और उन्होंने हैंडल कर ली, मतलब संभल गई कैसा। उन्हें प्रॉब्लम दी, मैं जंप कर गया। जंप करके इन द सेंस सोल्यूशन पे जंप कर गया। सोल्यूशन पर राइट। मैंने पूरा उसको समझा नहीं अच्छे से। ठीक है, जंप कर गया। फिर जब मैं जंप कर रहा और समझा रहा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने प्रॉब्लम समझी नहीं है ढंग से। तो फिर उन्होंने, मतलब ऐसा था, वो बहुत फ्रेंडली थे। ठीक है, पहली बात तो वो भी अपने ही मतलब 2020 बैच के स्टूडेंट से, जो वहाँ पे ऑलरेडी है 2020 से, मतलब 1 साल से है वहाँ पे, वही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो समझते थे। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ी बहुत हेल्प करी, मतलब हेल्प इन सेंस मुझे गाइड किया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उनका अच्छा, हाँ मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर वो भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया। कि फिर जब मैं आया उस प्रॉब्लम में फंसा, तो उन्होंने बोला कि आप गलत डायरेक्शन में हो, आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने फिर दोबारा सोचा, समझा, फिर बताया, फिर उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच दे दी। ठीक है, वो दूसरी प्रॉब्लम थी, वो स्ट्रिंग के ऊपर थी। और एक एल्गोरिथम होती है KMP। ठीक है, राइट। पैटर्न मैचिंग की। तो वो एल्गोरिथम पे बेस्ड वो प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन था। तो ये मेरा PhD इस राउंड था। इसका फीडबैक हुआ, इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया कि आपका राउंड अच्छा गया है, ओके आपने बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, फिर मेरा ओके। सेकंड राउंड था मशीन कोडिंग राउंड। तो अब जिसको पता नहीं है मशीन कोडिंग राउंड क्या होता है, पहले उनके लिए
राउंड में कुछ नहीं होता, आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपको एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना होता है। प्रॉब्लम कैसी होती है, प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ चीजें होती है, कुछ कैरेक्टर्स या कुछ एंटिटीज या क्लासेस बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, कुछ कैरेक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं कि ये एक टाइप की एंटिटी बनेगी, इस टाइप की क्लास, इस टाइप की क्लास बनेगी। फिर इन क्लासेस के बेस पे कुछ फंक्शंस होंगे, राइट। ठीक फॉर है। एग्जांपल कि एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, तो आपको 2 क्लास बनानी पड़ेगी, डॉक्टर की, पेशेंट की। फिर कुछ ऑपरेशंस होंगे कि डॉक्टर पे आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, पेशेंट पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, वो क्लास बनाएंगे। उनके फंक्शनैलिटीज होंगी कि ये फंक्शनैलिटीज डॉक्टर्स पे होंगी, ये पेशेंट्स में होंगी। फिर उनके चेक्स होंगे, मतलब एज केसेस होंगे कि ये हो चुका है तो ये दोबारा ना हो, या कुछ एक्सेप्शन आ रही है उसका प्रॉपर मैसेज हो, राइट आपको राइट। ये देना होगा। तो ये सब आपको कोड करना है। और ये क्या वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये कंसोल एप्लीकेशन नॉर्मल। लैंग्वेज कौन सी होगी आपके ऊपर है। हाँ, आपको ओके कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, इनपुट लेना है। और ऐसा भी नहीं आप इनपुट सामने से लो, आप हार्ड कोड भी, बट क्या ओके। फंक्शनैलिटी कवर होनी चाहिए, मेन ये है। ठीक। मशीन अब कोडिंग राउंड यार हाँ अभी कुछ ही कंपनीज में पूछा जाता है, ज्यादातर स्टार्टअप में पूछ रहे हैं, मशीन हाँ कोडिंग राउंड अलग से रख दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक हाँ, है ये कंपनी टू कंपनी। एकदम। तो तो हाँ, बताओ इसके यार लिए कि तो उसमें आपको क्या हुआ ऑब्वियसली, था आपका, कैसा क्या रहा उसमें, राउंड में क्या हुआ? हाँ, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन इसके लिए मशीन कोडिंग राउंड क्या होता है, फिर मेरा राउंड चालू हुआ। तो अब मेरे लिए ये पहला राउंड है, मैंने इससे पहले कोई मशीन कोडिंग राउंड दिया नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा राउंड हुआ, तब अब चीजें क्या होता है, कई बार खराब होती तो होती जाती है। राइट राइट। ठीक। तो अब मेरा जो सिस्टम है, उसमें जब मैं मेरे पास दो वो है, STS विच इज स्प्रिंग टूल सूट, और इक्लिप्स। मैंने STS खोला, वो खुल नहीं रहा था, तो मैंने इक्लिप्स खोला। अब इक्लिप्स मैं यूज ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं उसको खोला, तो इक्लिप्स, पता है वो दोनों सेम है, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, इन द सेंस वो सॉफ्टवेयर जो मेरे उसमें था इक्लिप्स, वो मैं यूज नहीं करता हूँ। तो उसकी डिपेंडेंसीज वो सही है नहीं है वो मुझे नहीं पता, मतलब वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है या नहीं, ठीक है, वर्जन नया है पुराना है नहीं पता। तो फिर वो चालू कर दिया। अब वो लोड हो रहा, कुछ भी लाइन में लिख रहा, वो लोड हो रहा, कुछ भी लाइन में लोड हो रहा, मतलब मैं एक लाइन लिखता वो 2 मिनट लोड हो रहा। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी, पता नहीं उसी वक्त क्यों नाटक होना था, क्योंकि वहां पे ये था कि मेरी स्क्रीन शेयर होगी। हाँ, राउंड की ड्यूरेशन होती है 1 घंटा, सॉरी 2 घंटा 30 मिनट, नहीं 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 सॉरी 1.5 घंटा, हाँ मैंने गलत टाइम बोल दिया, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा होता है। वो टोटल राउंड का वो रहता है, क्या होता है, पहले वो आपको 30 मिनट्स में प्रॉब्लम समझाएंगे, फिर आपको 90 मिनट्स देंगे, मतलब कि 1.5 घंटा देंगे वो आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वर्क करने के लिए। फिर लास्ट का आधा घंटा डिस्कशन होगा, तो पूरा डिस्कशन। राउंड हो जाएगा आपका 2.5 घंटे का, और कोडिंग का टाइम आपको मिलता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे हो गए। ठीक है। तो इस 1.5 घंटे में करना, 1.5 घंटा सुनने में वो तो बहुत बड़ा लग रहा है कि हाँ यार 1.5 घंटा तो बहुत टाइम है, बना लेंगे, कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, इनपुट है। पर वहाँ ये हो जाता है, पूरी क्लास बनाना, फंक्शनलिटीज बनाना, एज केसेस हैंडल करना, एक्सेप्शंस प्रॉपर रिटर्न करना, और वो टाइम एग्जैक्टली क्या exactly बताऊँ। चलना भी हाँ, चाहिए, कुछ दिक्कत भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल वर्किंग कोड होना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे है, थ्रेशोल्ड है कि, और बोनस भी रहता है कि ये पार्ट जब कम तो बोनस पार्ट भी आपको टैकल करना है, तो उस हिसाब से आपको अपना कोड डिजाइन करना है। मतलब ऊप्स डिजाइन जो होते हैं वो तो। अब मैं वन प्लस था, तो ये मशीन कोडिंग राउंड है, तो वन प्लस हो तो शायद आपको मैक्सिमम चांसेस आपको मिले, क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे हो ऑलरेडी। तो अभी तो 0+ वालों को ही पूछा जाता है, पर वन प्लस हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछा ही जाएगा, ठीक। तो उस राउंड मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने बनाया बनाया, मैं कोड बना रहा जैसे तैसे करके, बैंडविड्थ ये वो बहुत सारी चीजें हुई कि मेरा मतलब मेनली सिस्टम की तरफ से लैग तो था ही, पर वही अगले रीजन था नहीं। मैं भी राउंड पहली बार दे रहा था, तो मुझे भी इतना वो नहीं आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था वहां पे करने की चीजें पहली बार। किया किया किया, बन गया था काफी, मैक्सिमम मतलब ये समझ लो 50% पार्ट मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, 50% क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट, चलता है, चला चला, नहीं चला नहीं नहीं चला, चला, नहीं उनको चला। मतलब नहीं है क्या लिखा नहीं लिखा। ठीक। तो अब मैंने कुछ फंक्शनैलिटी बना दी थी, कुछ फंक्शनैलिटी रह गई थी इन द सेंस, वो एक ड्राइवर क्लास बनाते हो आप, जहाँ से आप पूरा कॉल करो, तो वहाँ वो रह गई थी। और एज केसेस नहीं थे उसके, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी कॉल नहीं करी तो कहाँ से चलेगा। और अब फिर जब राउंड हो जाता है, तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते थे कि नहीं पूरा पूरा करो, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया आपका 1.5 घंटा, तो वहां पे चलाया मैंने, नहीं चला। पर उनने जो कोड का डिजाइन देखा, जो मैंने जैसे समझाया कि मैंने ये यहाँ बनाई, ये यहाँ बनाई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पर दिक्कत है। तो मेरे को जब फीडबैक आया, तो ये आया कि आपका पहला राउंड अच्छा गया है, दूसरा राउंड आपका दिक्कत गया है, पर फिर भी हम आपका तीसरा राउंड ले रहे हैं, क्योंकि इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते इतना। ओके। मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा MC राउंड खराब हो गया। ये मुझे उन्होंने भी बता दी, तो मुझे भी पता था, आपको भी बता दिया। मुझे दिख गया कि खराब हुआ है, पता ही राइट चल राइट। जाता है, मतलब कभी भी इंटरव्यू देते हैं कि क्या हुआ है। ठीक। फिर थर्ड राउंड को मैनेजर राउंड था। तो अब यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई। कैसे हुई कि
अभी थोड़े दिन पहले मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया है, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना चालू किया, तो जब मैंने अपनी हॉबीज बताई, मैनेजर को डिस्कस किया, जब वो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो मैंने वहाँ बोला कि मैंने बुक्स पढ़ना चालू की, मैंने ये बुक पढ़ी है। और लकीली वो बुक्स मेरे जो हायरिंग मैनेजर था उन्होंने भी पढ़ी थी, ठीक। उन्होंने पढ़ी थी, तो यहाँ एक मैचिंग मिल गई। और वो किताब ऐसी नहीं थी कि नॉन फिक्शन टाइप्स ऑफ बुक है, वो नाम बता देता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी और अटोमिक हैबिट्स है। तो ये किताब आपको पता हो, अगर आपने पढ़ी है तो, किस जॉनर की है। तो यहाँ पे आपकी हैबिट्स, मतलब ये आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में बहुत मदद करती है किताबें। इनके राइट बारे राइट। में, लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक साइकोलॉजी बताती है कि आप अपना माइंडसेट कैसे खोल सकते हो। तो इसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हुआ किताबों के रिव्यू के ऊपर, की किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, अच्छी होती हैं। फिर डेवलपमेंट के बारे में, कि मैं कंपनी में क्या काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या चैलेंजेस आए, फ्लिपकार्ट क्यों ज्वाइन करनी है। और वो सारे जो आपके मैनेजर राउंड के बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे हुए। इन शॉर्ट मेरा मैनेजर राउंड भी बहुत अच्छा गया। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे क्या सबसे अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि यार, जो फर्स्ट 5 मिनट्स का इंप्रेशन था ना, वो बुक्स वाला, वो बहुत अच्छा सेट वो हो गया। बहुत अच्छा था। उसके क्योंकि कारण से एक क्योंकि बॉन्डिंग बन वहाँ, जाती है फिर सामने वाले से हाँ, कि यार। उसके कारण से ये हो गया था कि अ, ये मतलब ये होता है ना कि आपने कोई चीज करा, आपकी हैबिट्स अच्छी है, मतलब आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आप उस वही है ना, आप आपकी आदत जैसी होंगी, आप वैसे इंसान बनोगे। मतलब वो एक कहावत भी है, आप किसी इंसान का फ्यूचर कैसा होगा, मतलब ये होता है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये कौन कैसे मैं बता दूंगा, अगर आप मुझे इसकी हैबिट्स बता दोगे तो। मतलब ये आपकी हैबिट्स ही आपको बनाती हैं। तो ये साइकोलॉजी है, और ये सही चीज भी है। तो उससे पता चला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो अच्छा है। वो एक सेटअप बना, और वहां से फिर आएगा राउंड अच्छा बैठा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। ओके। फिर जब ये राउंड हो गया, तो फाइनल राउंड हुआ। मतलब फाइनल राउंड तो ये हो गया, फिर डीब्रीफ होता है, मतलब जब 3 राउंड हो जाते हैं, फिर तीनों पैनल बैठ के यस। डिस्कस करते हैं डिस्कशन कि करते कैंडिडेट हैं को कि लेना है नहीं इसको लेना। लेना है कि हाँ, नहीं लेना है, जो भी है। ओके। ठीक। तो वहाँ उसका फीडबैक आया कि मेरे 2 राउंड अच्छे गए हैं, लेकिन मेरा एमसी राउंड खराब गया। ठीक ओके। है। वो मुझे भी पता था, उनको भी पता था, पर क्या है कि जिस कंपनी के लिए मैं बैठ रहा हूँ, जिस पोजीशन के लिए बैठ रहा हूँ, वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत बहुत ज्यादा है, रहता है। सॉरी, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम होगा तो आपको ले लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने बोला कि आपका क्या, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, टेक स्टैक सेम है जो कंपनी में लग रहा है, ठीक। प्लस मैंने कोड भी डिजाइन अच्छा किया था उस राउंड में, मेरे पहले और तीसरे राउंड भी बहुत अच्छा गया था। इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि आप एक और बार एमसी राउंड दो। मैंने कहा ठीक ओके। है। इस बार मैं गया फुल, मतलब एकदम 110% प्रिपरेशन के साथ। कैसा, मैंने अपना लैपटॉप पूरा खाली किया सबसे पहले, कि इसमें जितनी भी जगह चाहिए मुझे, ताकि लोड ना हो, पहले से ही आईडीयू को लोड करके रखा, पहले से ही बना के रखा कि मैं किस टाइप से डिजाइन बनाऊं, क्योंकि मुझे अब एक्सपेक्टेशंस पता थी, मुझे पता था एमसी राउंड में अब क्या हर होता चीज है, पता कैसे थी होता आपको। एक्सपीरियंस हो है। चुका अब था कि यार एक्सपीरियंस था, कैसे हाँ, कैसे देना है, क्या कि करना है। कि वो 1.5 घंटा उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या कोड लिखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ऊप्स के डिजाइन, ये वो चीजें सब क्लियर था। तो मैंने पहले ही प्रिपरेशन कर लिया। फिर एमसी राउंड हुआ, दोबारा प्रॉब्लम आई। इस बार प्रॉब्लम नहीं थी, ऑब्वियसली वो नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आई। डिस्कस किया मैंने, पूरी कोशिश की, मैंने रख लिया था कि कैसे कैसे कोड करना है। क्या होता है, सबसे पहले मेन क्लासेस बनाओ, ठीक है। वो प्रॉब्लम रहती है, पहले प्रॉब्लम को सबसे पहले मेथड्स और वो डिजाइन करो कि कौन सी क्लास बनेगी, किस क्लास के अंदर क्या मेथड बनेंगे। क्या जब आप मेथड ये बनेगी। डिजाइन कर दोगे ना, आप अगर डायरेक्ट कोड पे जंप कर जाओगे ना कि क्लास बना दी, फिर सोचोगे अब कौन सी जगह मेथड बनाऊं, तो आप क्या करोगे, कहीं बना दोगे, फिर उठा के कॉपी पेस्ट करोगे कहीं और। ये चीज नाटक दे जाएगी। क्या करना है आपको, पहले से डिजाइन कर लेना है माइंडसेट में। ज्यादा नहीं लगेगा, आप चाहो तो पहले के 20 या 25 मिनट आप इसमें डाल दो कि भाई अपन को ये क्लास बनानी है, ये क्लास बनानी है, ये यहाँ मेथड बनेंगे, यहाँ मेथड बनेंगे, ये तीसरी क्लास बनेगी, यहाँ मेथड बनेंगे। अब मुझे क्या था, एक एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे को आइडिया हो गया था कि ये पैटर्न मुझे फॉलो करना है, ताकि इसी से मुझे जीत मिलेगी। ये पैटर्न ओके। फॉलो किया। 1.5 घंटा खत्म हुआ, कोड चल रहा था बकायदा प्रॉपर। फिर हुआ, उन्होंने टेस्ट किया, एज केसेस कवर हो रहे थे, एक्सेप्शन आ रही थी प्रॉपर। फिर उसके बाद कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए। तो ये था एक जर्नी, तो मतलब जर्नी क्या, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। राइट राइट, तो ये भी लकी माना जाएगा यार कि आपको सेकंड बार चांस मिला मशीन कोड राउंड देने का। क्योंकि बहुत केस में ऐसा भी हो हाँ, जाता है, क्योंकि हाँ, फ्लिपकार्ट हाँ, हाँ, में अरे, अपन देखे जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसा भी हो जाएगा कि डायरेक्ट अरे, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कोई मतलब बिल्कुल, वो नहीं बिल्कुल, है कि मतलब भाई ले ही लेंगे आपको, ऐसा भी कोई सेंस नहीं है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो मेरा कांटेक्ट पर्सन था, रिक्रूटर वहाँ का, उन्होंने मुझे ये बोलता है कि ये देते नहीं है। पहली बात है, ये री राउंड जो होता है ना, ये होता ही नहीं है। ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये हम देते ही नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें दे रहे हैं।
कि आपकी ये चीजें थी, आपने उसका जो मेरा एक्चुअली जो मेरा मशीन कोड हुआ ऐसा भी खराब नहीं हुआ था कि मैंने ब्लैंक रखा हुआ है राइट या राइट कुछ भी राइट। बना दिया है। क्या है, कोड वो देख रहे थे, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने फंक्शनैलिटी बनाई है। कॉलिंग एक्चुअली मेरी कोड की तरफ से अगर पूछोगे ना क्या प्रॉब्लम आई, वो टाइम वाइम कंस्ट्रेंट तो ठीक है, टेक्निकल ग्लिच हो तो ठीक है, उसके बाद मैंने कंप्लीट से किया था। लेकिन जो जो कंप्लीट किया था उसमें दिक्कत ये आई थी कि आखिरी में कॉलिंग में दिक्कत आई। कॉलिंग में इन द सेंस मैं इनपुट नहीं ले पा रहा था ढंग से, वो स्पेसेस आ रहे थे। और अब बोल रहा हूँ ना, कंसोल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, तो वहां पे दिक्कत आ रही, स्पेस आ रहा था। क्या है, अब वो इतना डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, पर दिक्कत आ रही थी, ऐसा था, और कोड नहीं बना था। पर लॉजिक वाइज, डिजाइन वाइज काफी अच्छा था। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऐसा ऐसा किया है, आपके फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड अच्छे गए हैं, इसलिए हम आपको दे रहे हो। वो देते भी नहीं है, ये तो तुम राइट राइट ऐसा बोलते ना कि शुक्र बनाओ, मेहरबानी कर दी, ऐसा टाइप का। तो बोलूंगा लक, हाँ बिल्कुल वो भी है, क्योंकि तो बोलूंगा स्टार्ट की वो क्योंकि रेफर होने के बाद, पहले तो रेफर मिल जाए वही बड़ी बात होती है, वो मिल गया। उसके बाद अगर कॉल आ जाए तो वो भी बड़ी बात होती है, तो वो भी मिल गया। तो बोलूंगा लक का तो पूरा रोल रहा। लेकिन वही 99% प्रिपरेशन, 1% लक, वो होना ही चाहिए, नहीं तो सब चाहिए, लेकिन ऑल बैलेंस पैक, नहीं तो नहीं होगा। राइट राइट। लग भी यार जब काम करता है, जब आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल जगह भर रहे हो रिक्रूटमेंट। ईशान आप बताओ कि यार आपने कितनी जगह अप्लाई करके रखा था, कितनी जगह से आपको कॉल आ रहे थे, कितनी जगह के इंटरव्यू आपने फेस किए। थोड़ा इंटरनल चीजों के बारे में बताओ, क्योंकि पब्लिक को ये तो पता होता है कि यार आप फ्लिपकार्ट में हो गए हो, बट सब यही सोचते हैं कि यार डायरेक्ट भर दिया होगा, हो गया, कहीं से रिफरल ले लिया होगा। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंसाइट बताओ कि कैसे क्या चीजें हुई थी। अरे बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फ्लिपकार्ट में अप्लाई किया था, ऑब्वियसली सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैंने वहां ही अप्लाई किया और वहीं हो गया, और मतलब ऐसे ऐसे जर्नी रही वहां की, नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया था, बहुत सारे रिजेक्शन मेल आए थे, इंटरव्यू भी दिया था। तो अब मैंने इतना तो टारगेट रख लिया था कि अब जहाँ दूंगा वो कुछ एक लिमिटेड सेट होगा। मतलब आप राइट अब राइट। कहीं भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि अब आप एक रेंज में आ गए हो कि अब आपको ऐसा चाहिए, और वो एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। है, वो नंबर भी अच्छा खासा है, मतलब 20-25 होगा, पर वो नंबर 50-60 नहीं, नंबर 20-25 है, अब ठीक है। आपको सोच के तो अप्लाई उन्हीं जगह करना होता था कि कहाँ अप्लाई करना हाँ, है कहाँ नहीं। प्रॉपर आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि अब मेरे साथ दिक्कत ये भी है कि मैंने जावा करी है। अब मैं ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि मैं किसी और टेक स्टैक पे काम नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल ना मुझे जीरो से चलना पड़ेगा उस टेक स्टैक में। जीरो से इन द सेंस, चीजें क्या होती है मुझे पता है, पर एक मेरे लिए वो कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि मैंने दूसरी चीजों पर काम नहीं किया है। तो अगर मुझे दे दिया जाएगा कि प्रोडक्शन लेवल कोड लिख दो इन अ वीक, वो मेरे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता। तो ये भी है। तो अब मुझे और मेरा वो जो सर्कल है जहाँ अप्लाई करने में, वो और छोटा हो जाता है। क्या है, राइट वो राइट। कंपनीज, उसमें भी फिर वो जो जावा मांग रही है। अब लकीली ये है कि जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड से काफी वाइड रेंज में है, काफी मतलब जगह वाइड आपको रेंज में। 100 कंपनियों में से आपको 50-60 कंपनी में एक जावा स्टैक मिल ही जाए। तो ये चीज रही फायदे की, कुछ चीजें चली हैं जो अच्छी हुई हैं, जिनकी वजह से ये मेरे विन देयर इज अ थिंग, इट मैटर्स odds यू विन, मतलब जो odds आपके फेवर में होनी चाहिए। तो ये मेरा और था कि मैं एक ही लैंग्वेज कर रहा हूँ एक तरह से, अगर आप देखोगे तो ये काम मेरे फेवर में हो गया कि लैंग्वेज की डिमांड है। और रिजेक्शंस हुए, हाँ हुए, बिल्कुल हुए। मतलब एक कंपनी तो ऐसी थी, वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी, ठीक है, नाम नहीं लूंगा बस तो वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी। उसमें मेरा पहला राउंड बहुत अच्छा गया, उसमें मेरा दूसरा राउंड भी अच्छा गया, उसमें मेरा तीसरा राउंड भी अच्छा गया। अच्छा गया इन द सेंस, वहाँ पे चीजें थी, पर वहाँ ये था कि जो एक्सपेक्टेशन थी मैनेजर की कि आपको ये आना चाहिए, वो मुझे नहीं आता था। इन द सेंस वो क्यों नहीं आता था, क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, ठीक है। राइट वो डिटेल बता सकता हूँ कि क्या होता है ऑन कॉल में, आपको प्रोडक्शन लेवल की कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने में मिलती हैं, वो सिर्फ वहीं हो सकती हैं, ठीक है। राइट राइट। तो वो आप डेवलपमेंट कितना भी कर लो, आपको प्रोडक्शन वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो जो प्रोडक्शन पे चीज़ होती है, जो ऑन कॉल पे आप एक्सपीरियंस करते हो। तो वो नहीं था, तो उस वजह से फिर उन्होंने बोला कि वो चीज़ आपको नहीं पता। तो फिर उस वजह से मेरा एक वो हो गया कि हाँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वहाँ जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम, मतलब वहाँ इतनी सी भी मिस्टेक आपको बोलती है कट बाय बाय। तो ठीक है, पर उसके लिए यही है कि आप क्या बोलूँ, उसके लिए आपको उदास नहीं होना है। उसके लिए आपको बस यही रखना है कि करते चलो, अगर कहीं से रिजेक्शन भी आ रहा है तो टेक इट। क्या बोलूँ, दुखी तो हो गया, मैं भी दुखी हुआ, तो कोई भी होगा, राइट कोई भी राइट। मेहनत करेगा, इंटरव्यू देगा, तीसरे राउंड तक जाएगा, और उसके बाद जब सामने से बोलेंगे कि नहीं, जस्ट फॉर दिस रीजन दैट, वो भी रीजन छोटा है आपकी साइड से, आप बोल सकते हो छोटा है, कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यही है मेरे मन में भी। लेकिन वो समझो, वो चीज बहुत ज्यादा वो है, पर कर सकते कभी हो तो भी पहले करके क्यों नहीं रखा। राइट राइट, कभी भी प्रिपरेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए, या कोई कंपनी में
रिक्रूटमेंट भरने के लिए डेडलाइन नहीं लगाना है अपने आप को, जब तक नहीं होता है जब तक करो। ये सबसे बेस्ट हाँ थिंग है। ये, अगर ये चीज के बारे में बात हुई है तो बता दूं कि ये जो गोल सेट किया था कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छे से काम करना है, ये ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाद फोर्थ ईयर में हुआ और एकदम से नहीं फोर्थ हुआ ईयर के होता है बाद मैंने, कोई भी चीजें। हाँ ये चीज ऐसा नहीं राइट। था कि मैंने फोर्थ ईयर के बाद सोचा कि मैं करूंगा और फिर हुआ नहीं। जेई का जिस दिन रिजल्ट आया था उसके एक हफ्ते बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है। अब जैसे मैंने बोला मैं एक हफ्ते बाद डिसाइड कर लिया था, इसका मतलब, और मैंने बता दिया टीयर 3 से हूँ, तो जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो उस टाइम काफी सैड टाइप था कि यार नहीं हुआ, अब क्या करेंगे लाइफ में आगे, सब खत्म है टाइप। तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चीजें देखी, समझी, सुनी, और फिर ये डिसाइड किया अपने लिए गोल, कि गोल की ये करना है मुझे, बेस्ट माइंड के साथ काम करना है मुझे, अपने आप को आगे की ईयर में बेस्ट बनाना है, ताकि मैं बेस्ट लोगों के साथ काम कर सकूं। बेस्ट लोगों के साथ इन सेंस कि अच्छे लेवल का काम कर सकूं, कि अपने आप को इतना काबिल बनाना है। तो वो गोल मेरा ये राइट। था कि मुझे अपने आप को काबिल बनाना है कि मैं बेस्ट कर सकूं। तो वो गोल एक था, मतलब कि 5 साल से कर रहा था लगातार। तो ये अचानक कुछ नहीं होता, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि एक साल पहले मैं राइट। यहाँ था, राइट। अब एक साल तक यहाँ होता। अब मेन यही है, चल रहा था। डेडलाइन आपको लगाना नहीं है, जब तक नहीं होता है जब तक तैयारी करो, जब तक अप्लाई करो, सब कुछ होगा। पेशेंस की जर्नी है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ रहो। बिल्कुल, मतलब वो एक सुना होगा सबने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना? तो ऐसे मैंने सोचा, जब मैं आप जब अपने सैड फेज में होते तब आप ये सब चीजें आती हैं आपके लिए और यही काम करती है निकालने के लिए। तो कोशिश करने वालों की हार क्यों नहीं होती? कोशिश करने वालों की हार इसलिए नहीं होती क्योंकि वो तब तक कोशिश करते हैं जब तक उनकी जीत नहीं हो जाती। लाइक राइट। अंटिल दे गेट सेटिस्फाइड, वो तब तक ट्राई करते हैं। यही है मतलब इनोवेशन की भी यही है। उसको आप कंसिस्टेंसी कह लो, डिसिप्लिन कह लो, जुनून कह लो, कुछ भी कह लो, बात यही है, यू हैव टू कीप ट्राई टू गेट फिट। लाइक आप मेथड्स बदल सकते हो, गोल नहीं। राइट। ऐसा है, आप आपको मतलब वो आपने पढ़ा होगा कि एक कंपनी से ऑब्सेशन मत रखो कि मैं इसी कंपनी में जाऊं। तो वो कंपनी आप चेंज कर सकते हो, मतलब गोल नहीं कि आपको बेस्ट बनना है, आपको कोई बेस्ट बनना पर्टिकुलर है। राइट। स्किल में इक्विप्ड होना है। ये चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, बाकी चीजें अच्छी है। आप कीप ट्राइंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप इम्प्रूविंग। यही है बस। और क्या। तो थैंक्स ईशान फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ फ्लिपकार्ट ऑन आवर चैनल। थैंक थैंक यू यू सो तरुण, मच। मतलब ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू तरुण।